हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सहायता में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम योनो एसबीआई से फिक्स डिपॉजिट करना सीखेंगे। गाइज, अगर आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं कि योनो एसबीआई से फिक्स डिपॉजिट कैसे करें या फिर हाउ टू डू फिक्स डिपॉजिट इन योनो एसबीआई, तो गाइज आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि योनो एसबीआई से फिक्स डिपॉजिट कैसे करें या फिर कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अगर हम इसमें 10,000 फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं कितना टाइम तक रखने से कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर अगर हम 50,000 रख रहे हैं कितना टाइम तक रखने पर हमें कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर अगर हम 1 लाख रख रहे हैं कितना टाइम तक रखने पर हमें कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हम जितना भी पैसा रख रहे हैं उसका कितना % हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो गाइज, योनो एसबीआई से फिक्स डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आपको योनो एसबीआई का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। योनो एसबीआई का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है लॉगिन का, तो यहाँ पर आपको लॉगिन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आप योनो एसबीआई में एम पिन के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं, और अगर आपको एम पिन याद नहीं है तो यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू भी इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम एम पिन के थ्रू इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है डिपॉजिट का, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट्स में क्लिक कर लेना है। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ओपन फिक्स डिपॉजिट में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन फिक्स डिपॉजिट में क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है अमाउंट का, तो आप कितना रुपया फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 इंटर कर लेना है। अगर आप 50,000 फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 इंटर कर लेना है। उसी प्रकार आप जितना भी रुपया फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए 6,000 इंटर कर लेते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक बॉक्स है, और बॉक्स के साइड में आपका लिखा हुआ है डू यू वांट टू योर फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, यानी कि इसका मतलब है क्या आप चाहते हैं कि आपका फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हो। अगर आप इस बॉक्स में टिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ टैक्स बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पर आपको 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है अगर आप इस बॉक्स में टिक करते हैं। और अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, या फिर 2 साल के लिए करना चाहते हैं, या 6 महीना, यानी कि अगर आप 5 साल से कम के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक नहीं करना है। तो अमाउंट डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो गाइज, यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको डालना है आप कितना दिनों के लिए, कितना साल के लिए यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वह यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको 1 साल करना है तो यहाँ पर यस की जगह पर आपको 1 टाइप कर देनी है। अगर आपको 5 साल करना है तो यहाँ पर आपको 5 टाइप कर देनी है। अगर आप 6 महीना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ईयर्स में कुछ भी लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको मंथ में 6 टाइप कर देना है। और अगर आपको 7 दिन करना है तो यहाँ पर आपको मंथ में भी कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको डेज में 7 लिख देना है। तो गाइज, यहाँ पर हम 1 साल के लिए करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम ईयर्स में 1 टाइप कर देते हैं। उसके बाद गाइज, अगर आप इंटरेस्ट रेट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एक व्यू इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको व्यू इंटरेस्ट रेट में क्लिक कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप 7 डेज से लेकर 45 डेज तक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपका सारा लिस्ट दिया हुआ है कि आप कितना दिनों तक फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको कितना % यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा।
सारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट देखने के बाद अगर आप इंटरेस्ट रेट के अनुसार यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट देख के फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक क्रॉस का निशान है इस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर हम 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ईयर्स में 1 टाइप कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर हम ईयर्स में 1 टाइप किए, यहाँ पर मेरा जो मैच्योरिटी डेट है यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है। यहाँ पर नीचे आप मैच्योरिटी डेट देख सकते हैं और आपको कितना % इंटरेस्ट रेट मिलेगा वह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है, यानी कि आप जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वह इंटरेस्ट का जो पे आउट है वह आप कैसे लेना चाहते हैं। आप उससे क्वार्टरली लेना चाहते हैं, यानी कि 3 महीना में लेना चाहते हैं, या फिर मैच्योरिटी के टाइम लेना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट पे आउट है जैसे ही 3 महीना हो आपको मिल जाए, तो यहाँ पर आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका जो पैसा है वह आप मैच्योरिटी के टाइम लेंगे, यानी कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं वह पैसा और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह पैसा आप एक ही बार मैच्योरिटी के टाइम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एट मैच्योरिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर हम एट मैच्योरिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखा दिया जाएगा कि आपको कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आप मैच्योरिटी होने पर क्या करना चाहेंगे। ऑटो रेन्यूअल, यानी कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट में आप जितना पैसा लगाए हैं जैसे आपका मैच्योरिटी हो जाता है वह आपका दोबारा फिर से फिक्स डिपॉजिट में लग जाए, तो आप ऑटो रेन्यूअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैच्योरिटी कंप्लीट हो यहाँ पर आपका क्रेडिट टू अकाउंट का ऑप्शन है, यानी कि आपका सारा पैसा जो आप फिक्स डिपॉजिट में लगाए हैं वो जो आपको इंटरेस्ट मिला है वह आपका सारा पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो यहाँ पर आप क्रेडिट टू अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, यानी कि आप जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाए हैं उतना ही पैसा आपका फिर से फिक्स डिपॉजिट में लग जाए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए 10,000 फिक्स डिपॉजिट में लगाए हैं तो आपका फिर से 10,000 जो है 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में लग जाए और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो इसके लिए आप रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट में क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा मैच्योरिटी हो वह मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्रेडिट टू अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो पसंद है यहाँ पर आप वह सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आता है। सारा डिटेल्स रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है नॉमिनी डिटेल्स का, व्यू नॉमिनी डिटेल्स। तो गाइज यहाँ पर आप व्यू नॉमिनी डिटेल्स में क्लिक करके यहाँ पर आप नॉमिनी डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसे आप व्यू नॉमिनी डिटेल्स में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज आपके बैंक अकाउंट में जो भी नॉमिनी का नाम दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट वह नाम यहाँ पर आपका आ जाता है। अगर आप यहाँ पर नॉमिनी नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एक एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन में नॉमिनी नेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नया नॉमिनी जो भी रखना चाहते हैं, तो आप जिसको भी नॉमिनी देना चाहते हैं नॉमिनी का नाम यहाँ पर नेम के जगह में आपको टाइप कर लेना है। नॉमिनी नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्ट रिलेशन का ऑप्शन है, यानी कि आप जिनको नॉमिनी में दिए हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वह यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नॉमिनी रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यानी कि आप जिनको नॉमिनी दिए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वह यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप एड्रेस इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट में क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। सारा डिटेल्स रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का बॉक्स है। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम इस बॉक्स को चेक मार्क कर लेते हैं। इस बॉक्स में टिक करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक ऑप्शन है कन्फर्म का। तो गाइज यहाँ पर आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करते हैं, ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर फिक्स डिपॉजिट विथ, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है योर रिसिप्ट हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपके अकाउंट में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, वहाँ पर आपका जो रिसिप्ट है वो आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर आपका और एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का। यहाँ पर आपका जो रिसिप्ट है, यहाँ पर आप डाउनलोड के बटन में क्लिक करके उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरा जो है रिसिप्ट जो है मेरा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हम ओके में क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका योनो एसबीआई में जो माई डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका नीचे जो आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं वह यहाँ पर आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे, यानी कि आप कितना दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हैं वह भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आप कितना रुपया फिक्स डिपॉजिट किए हैं वह भी यहाँ पर आपको शो होंगे, और आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा वह भी यहाँ पर आपको शो होंगे। तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से योनो एसबीआई से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके।